अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज इस्लामोफोब एक्स मुस्लिम्स को फिर से हम लोग बेनकाब करेंगे और ये एक शॉर्ट्स है जिसमें इस्लामोफोबिया किस तरीके से फैलाया जा रहा है उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से ये एक्स मुस्लिम साहिल इसमें इस्लामोफोबिया फैलाता है और झूठ और मक्कारी और डिसेप्शन को यूज करता है। खतरा है उस आइडियोलॉजी से जो पूरी दुनिया में अपना कानून लाना चाहती है। तो खतरा इसको उस आइडियोलॉजी से है जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत लाना चाहती है, जिसके स्टेज पे बैठ करके तू ये बक रहा है, जिसके स्टेज पे बैठ के तू ये हग रहा है, उसकी आइडियोलॉजी में भी कब्जा करना लिखा हुआ है। ठीक है, उसका आइडियोलॉजी पढ़। अपने दोस्त एडम जोकर का आइडियोलॉजी, जो क्रिश्चियन मिशनरी, उसका आइडियोलॉजी पढ़ा करो और उसमें भी यही लिखा हुआ है कि दुनिया में आपको क्रिश्चियनिटी का परचम को लहराना है। अमेरिका, यहाँ के एक्स मुस्लिमों को तू कॉपी करता है, अमेरिकन एक्स मुस्लिम को, वो खुद बम क्यों गिरा रहे? अपने आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए जगह जगह पे कंट्रीज पे बम गिराना, उस पे हमला करना, इन्वेड करना, क्या है ये सब? उससे खतरा नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ किससे खतरा है? इस्लाम से खतरा है। ठीक है, इसीलिए ये इस्लाम से जो झूठा खतरा फैलाया, मजलूम मुसलमानों से जो झूठा खतरा फैलाया जाता है, इसी को इस्लामोफोबिया बोला जाता है। उस किताब का जो सो कॉल्ड खुदा है वो कहता है सूरे लूटमार, असल में इसका नाम जो है वो सूरे अनफाल है, सूरा नंबर 8 है। और लूटमार मेरा चैलेंज है, ठीक है ना? साहिल उर्फ जाहिल और तुम्हारे सारे बी दलालों को आ जाओ, कमेंट में बताना कि कौन सा ट्रांसलेटर, कौन सा तर्जुमा करने वाला कुरान का ये बोलता है कि इसका नाम लूटमार होता है। अनफाल का ट्रांसलेशन लूटमार होता है, और अगर नहीं तो लुटेरे तो ये खुद है। ये लुटेरा मूवमेंट जो चलाते हैं, जिसके पैसे पे ये वियतनाम और कंबोडिया और श्रीलंका और गोवा घूमता है ये शख्स, ये दूसरों से पैसा बोल के ये ठग के पैसा लेता है कि 1.25 करोड़ एक्स मुस्लिम इंडिया में हो गए, 10 लाख एक्स मुस्लिम पाकिस्तान में हो गए, जो कि है नहीं। मैंने इसके ऊपर में पूरा का पूरा एक्सपोज किया इसको। और उसके बाद लोगों से पैसा लेकर के, हमारे सीधे साधे भोले भाले इंडियन से पैसा लेकर के ये क्या करता है? ये जा करके घूमता है और अय्याशी करता है। इसका मतलब ही लूटमार का माल है। तो इसमें अल्लाह कहते हैं चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 39 में, और लूट मार से ये भी याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूट को हराम किया है। इसके बारे में सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज में लूट करने को, चाहे वो जंग की हालत ही क्यों ना हो, इसको मना किया है, हराम किया। फाइट अगेंस्ट देम अंटिल देयर इज नो फितना and until the religion that is worship all of it is for Allah। डॉक्टर इसरार अहमद साहब और मोहम्मद फता जलंधरी साहब फितना से मुराद लेते हैं कुफर, डिसबिलीफ। इस्लाम के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? डिसबिलीफ है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये देखिए किस तरीके से फरेब फैलाता है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 पढ़ा, दो बड़े बड़े स्कॉलर्स का नाम लिया, इसरार अहमद और फतह जालंधरी साहब बोलते हैं कि कुफर है। ये मेरे हाथ में इसरार अहमद का ये ट्रांसलेशन है, तफसीर है कुरान का, ये 7 वॉल्यूम्स में है। साहिल उर्फ जाहिल, तुमको इसको पकड़ने में, इसको छूने में और इस तरीके के बुक्स को अपने हाथ में लाने में अभी वक्त लगेगा, ठीक है ना? अभी तुमको फिर से दूसरा जन्म लेना होगा, करण अर्जुन के जैसा या रंगा बिल्ला के जैसा तुमको पैदा होना होगा फिर से, तो फिर तुम जाकर के इसको पकड़ सकते हो, ठीक है? तो ये बुक में डॉक्टर इसरार अहमद खुद बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? फितना का ट्रांसलेशन देखिए, यहाँ कुफ्र बोल रहा है ये झूठा मक्कार फरेबी शख्स, ये इस्लामोफोब, और यहाँ पर लिखा हुआ फितना किसी माशरे के अंदर बातिल के गलबे की कैफियत का नाम है, ठीक है? फितना कुफ्र बोल रहा है, ये सरासर झूठ है। और काम की तकमील क्या है? फितना बिल्कुल खत्म हो जाए। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन। फितना वो कैफियत है कि जिसमें ईमान पर कायम रहना, ईमान पर अमल करना मुश्किल हो जाए। जब बातिल का गलबा है तो एक बंदा मोमिन के लिए ईमान पर पूरी तरीके से कारबंद होना मुश्किल है। लिहाजा उस सूरत हाल को खत्म करो, यानी अब दीन का गलबा हो जाए। और यही चीज डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो में भी हमको पता चलता है। रही बात फतह मोहम्मद जालंधरी साहब, ये उनका ट्रांसलेशन है। फिर से तुम जिनका नाम ले रहे हो, मेरे पास बुक्स अवेलेबल है उनके, ठीक है? तुम सिर्फ हवाई फायरिंग करते रहो, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, खोल के दिखाएंगे, ठीक है ना? तुमको खोल के दिखा पता नहीं क्या क्या खोलते हो, वो तो अलग बात है कि ये लोग क्या क्या खोल रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
तो ये फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का ट्रांसलेशन है। इसमें भी कुफर सिर्फ नहीं लिखा है, कुफर का फसाद लिखा हुआ। फितना का मतलब सिर्फ और सिर्फ कुफर नहीं बल्कि उसका फसाद होता है। तो इस तरीके से झूठ फैलाना बंद करो, इस्लामोफोबिया फैलाना बंद करो और लोगों का पैसा ठग करके लूट करके खाना बंद करो। ठीक है, ये लोग, ये लुटेरे जो एक्स मुस्लिम से झूठ बोल करके 1.25 करोड़ इंडिया में एक्स मुस्लिम है, यहाँ पर 10 लाख एक्स मुस्लिम है, जो सारा सर झूठ है। और हमारे भोले भाले इंडियंस के पैसा लेकर के ये घूम रहे हैं गोवा, ये घूम रहे हैं वियतनाम, ये घूम रहे हैं कंबोडिया। तो ये झोला उठाकर इससे पहले कि भाग जाए, आप सावधान हो जाओ इनसे और इनकी झूठ को एक्सपोज करते रहना चाहिए हम लोगों को। ये मेरे इस वीडियो को और इस तरीके से जो ट्रांसलेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से ये इसरार अहमद और इस तरीके के स्कॉलर्स का नाम झूठ में लेता है और झूठ फैलाने के लिए करता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।